प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए थर्ड सेम ऑप्शनल क्लास में भक्ति काल का विभाजन, जैसा कि पिछले क्लास में भक्ति काल का सामान्य परिचय, भक्ति काल का नामकरण, भक्ति काल की परिस्थितियाँ, भक्ति काल की विशेषताएं, इन सब को हमने देखा। आज भक्ति काल का विभाजन। तो सबसे पहले भक्ति काल को दो कालों में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में दो शाखाएं आती हैं, ज्ञानाशय शाखा जिसके प्रवर्तक है कबीरदास जी, और दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा, इसके प्रवर्तक है मलिक मोहम्मद जायसी। भक्ति काल का दूसरा विभाजन है सगुण भक्ति धारा। इसके अंतर्गत भी दो शाखाएं आती हैं, राम भक्ति शाखा जो भगवान राम के आराधक है और इसके प्रवर्तक है तुलसीदास, और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण के प्रवर्तक, कृष्ण के मानने वाले, और इसके प्रवर्तक है सूरदास जी। तो सबसे पहले निर्गुण भक्ति धारा, इसका सामान्य परिचय। निर्गुण किसे कहते हैं और ये निर्गुण नाम क्यों आया? हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं निर्गुण तथा सगुण प्रवाहित हुई हैं। आचार्य शुक्ल ने कबीर द्वारा प्रवाहित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानाशय शाखा कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा का नाम दिया है, और श्री पीताम्बर दत्त भड़त्वाल ने संत शब्द की व्युत्पत्ति शांत शब्द से मानी है और इसका अर्थ निवृत्ति मार्ग या वैरागी बताया गया है। तो निर्गुण अर्थात जो गुणों से युक्त है, जो सभी प्रकार के गुण जिसके अंदर समाहित होते हैं। तो ये आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और पीताम्बर दत्त भड़त्वाल अपने मत में निर्गुण का अर्थ इस प्रकार समझाया। अब आइए निर्गुण भक्ति धारा में जो पहली शाखा है ज्ञानाशय शाखा, ज्ञान जिसे कहते हैं, तो इस शाखा ज्ञानाशय शाखा का सामान्य परिचय। जब सिद्धों और नाथपंथियों पर से लोगों का विश्वास कम हो गया, क्योंकि आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये दोनों साहित्य इसका अंत होते होते ये आडंबर, काला जादू इसमें लीन हो गए। तो इसके कारण लोगों का विश्वास इन दो सिद्ध और नाथपंथियों से कम होता चला गया, विश्वास दूर होता गया। तो अनेक मतांतरों से शुभ तत्वों का संग्रह कर उनके आधार पर कबीरदास ने एक नए धर्म की स्थापना की। क्या है? अलग अलग धर्मों से, अलग अलग मतांतरों से कबीरदास जी ने अच्छे शुभ तत्वों का जो समाज में सभी लोगों को हितकर हो, सभी लोगों के भलाई के लिए हो, ऐसे कुछ तत्वों का संग्रह किया और इसे हिंदी साहित्य का ज्ञानाशय शाखा कहा गया। तो क्या है? ज्ञानाशय शाखा जो है कबीरदास जी ने इसको प्रारंभ किया। प्रारंभ करने से पहले जो सही गलत, अच्छा बुरा, ये सभी धर्म, सभी मतांतरों में उन्होंने देखा, परखा, उनके अच्छे गुणों को लेकर ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञान मतलब ज्ञान का भंडार, ज्ञानाश्रयी जिसमें ज्ञान का भंडार होता है, तो इसको उन्होंने प्रारंभ किया। तो ज्ञानाशय शाखा को संत काव्य भी कहते हैं। कबीरदास जी
इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कबीर तथा अन्य कवि ज्ञान साधना द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना कर मोक्ष पाने में विश्वास करते थे। इस शाखा के प्रवर्तक जो है कबीरदास है, जो जन्मदाता जिसे कहते हैं, प्रारंभ करने वाला जिसे कहते हैं, वो कबीरदास है। तो उन्होंने क्या किया, वो उनके साथ अन्य जो कवि जो ज्ञान साधना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से निराकार अर्थात जिसका आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, ऐसे भगवान की आराधना करके, उपासना करके मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश उन्होंने इस ज्ञानाश्रय शाखा के माध्यम से प्रारंभ किया। इन्होंने सामाजिक बाह्य आडंबरों का विरोध कर एकेश्वरवाद का प्रचार किया। एकेश्वरवाद, क्योंकि हिंदू धर्म में अनेक भगवानों का वहाँ पर उल्लेख आता है, मगर कबीरदास जी ने सामाजिक बाह्य आडंबरों का खंडन किया, विरोध किया और एकेश्वरवाद का उन्होंने प्रचार किया। हिंदू मुस्लिम एकता की भावना तथा अपने पूर्ववर्ती निर्गुण संप्रदायों का प्रभाव के कारण उन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेवतावाद का खंडन किया। वे अपने मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि यहाँ पर कबीरदास न केवल हिंदू न केवल मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता की भावना से उन्होंने पूर्ण रूप से मूर्ति पूजा का खंडन और बहुदेवतावाद का विरोध किया और अपने मत के प्रचार के लिए उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। धर्म प्रचार के साथ साथ वे भावुक भक्त भी थे। भक्ति के भावावेश में जब अपने आराध्य के प्रति अपनी विरह और मिलन की भावनाओं को व्यक्त करते थे, तब उनके काव्य में, उनके उपदेश में अनजाने ही सरसता आ जाती थी। इस काल में कबीर के अतिरिक्त दादू दयाल, रायदास, गुरु नानक, नामदेव, मलुकदास, सहजोबाई, दयाभाई आदि प्रसिद्ध संत आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये भक्ति काल का विभाजन और निर्गुण भक्ति का सामान्य परिचय, इसके साथ साथ ज्ञानाश्रय शाखा का सामान्य परिचय। अगली कक्षा में ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।